आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाजी के बारे में, जिनका जैसलमेर जन क्रांति में लाने में बड़ा ही योगदान रहा है। जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी होने के कारण तथा वर्षा की कमी के कारण पैदावार बहुत ही कम होती है तथा यहाँ पे यातायात और संचार के साधन की भी काफ़ी कमी रही है और ये जो है राजस्थान के राज्यों में अलग थलग ही पड़ा रहा है। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की कमी के कारण यहाँ का जो महारावल था, यहाँ का जो शासक था, वो निरंकुश था और जनता को जो है वो अपने शासन के नीचे दबा रखा था। तो इस तरह से जो राजधानी में कई दिनों तक हड़ताल चली थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि व्यापारी वर्ग के कई परिवार जैसलमेर को छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए थे और 1915 में यहाँ के कुछ युवकों ने सर्वहितकारी वासनालय स्थापित करना चाहा। कुछ अन्य जातियों ने महारावल को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा हुआ था कि शिक्षण संस्थाओं को राजकीय संरक्षण दिया जाए, राज्य में समाचार पत्र प्रकाशन की अनुमति दी जाए, नगर पालिका का गठन कर स्वास्थ्य एवं सफाई की अच्छी व्यवस्था की जाए तथा रेल तथा तार की व्यवस्था राज्य का शेष भारत के से संपर्क स्थापित करने की प्रार्थना की गई। महारावल ने इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। राज्य का एक उत्साही युवक जिनका नाम था सागरमल गोपाजी, इन्होंने इस मांग पत्र को एक पुस्तिका के रूप में छपवाकर लोगों में वितरित किया और इसका खूब प्रचार किया। सागरमल गोपाजी गुप्त रूप से राष्ट्रीय साहित्य मंगवाकर उनका प्रचार करते रहे। 7 जनवरी 1918 को जैसलमेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाजी ने राज्य में मिडिल स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की तथा जैसलमेर के शासक से मिलकर शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात की समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया। गोपाजी ने नागपुर में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने नागपुर से समाचार पत्रों के माध्यम से जैसलमेर की जो स्थिति थी उससे देश को अवगत कराने का प्रयास किया। गोपाजी ने 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता जी के साथ में मिलकर जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की तथा इस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय भावना जागृत करने का कार्य किया। सागरमल गोपाजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर की जनता को महारावल के निरंकुश एवं दमनकारी शासन के विरुद्ध जागृत किया। इसलिए फिर महारावल गोपाजी से अत्यंत ही रुष्ट थे। सागरमल गोपाजी ने 1940 ईस्वी के आसपास जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित करवा दी। अतः फिर महारावल ने शीघ्र ही गोपाजी को राज्य से निर्वासित कर दिया और गोपाजी नागपुर चले गए। वहां पर जो है जैसलमेर के दमनकारी शासन के विरुद्ध प्रचार करते रहे। उसके बाद में जब वे नागपुर से जैसलमेर वापस आए तभी अचानक 22 मई 1941 को उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया तथा जेल में उनको बंद कर दिया गया। जेल में रहते हुए उनके विरुद्ध न्याय का नाटक किया गया। सरकार ने उन्हें न्याय प्रक्रिया तक का पालन नहीं किया और फिर 10 जून 1942 को राजद्रोह के अपराध में उन्हें 6 वर्ष की कठोर सजा दी गई। जेल में थानेदार गुमान सिंह ने उनके साथ में बड़ी ही नारकीय यातनाएं दी। गोपाजी द्वारा जय नारायण व्यास और शेख अब्दुल्ला को इन यातनाओं के संबंध में पत्र भी भिजवाए और गोपाजी ने जब ये घोर यातनाओं के संबंध में जानकारी दी और पत्र लिखा तब थानेदार गुमान सिंह को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने गोपाजी को भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दी। फिर पॉलिटिकल एजेंट ने 5 अप्रैल को जैसलमेर पहुंचे, किंतु 3 अप्रैल को ही जेल में गोपाजी पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया गया और दोपहर में 3 बजे नगर में खबर फैला दी कि गोपाजी ने जेल में अपने शरीर पर खुद ही मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली है। इसी बीच फिर जनता जो है वो गोपाजी को देखने उमड़ पड़ा, किंतु सरकार ने गोपाजी के रिश्तेदारों तक को मिलने नहीं दिया।
दिन भर गोपा जी तड़पते रहे, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की। उनको अस्पताल में भी भर्ती किया गया, लेकिन रात भर किसी डॉक्टर ने गोपा जी को देखा तक नहीं। इसी बीच अंत में 4 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। सारा नगर सागरमल गोपा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दीवारों पर खून के बदले खून के नारे लिखे गए। पंडित नेहरू सहित अनेक चोटी के नेताओं ने इस कांड की तीव्र भर्त्सना की। मृत्यु के कारणों की जांच की गई। फिर सरकार ने के प्रसिद्ध विधि वक्ता गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच में इसे आत्महत्या की संज्ञा दे दी गई और इसका कारण ये बताया गया कि जो पुलिस अधिकारी था गुमान सिंह, उसका भय बताया गया। वस्तुतः इस तरह से हमारे देश में न्याय की हत्या हुई। भारत सरकार ने इस महान सपूत के नाम पर 29 दिसंबर 1986 को एक डाक टिकट जारी कर इन्हें श्रद्धांजलि दी और इन्हीं के नाम पर इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा की स्थापना भी की गई। तो ये थी स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।